एवरीवन, हम लोग कंटिन्यू करेंगे अपना बीएनएस का लेक्चर फ्रॉम सेक्शन नंबर 219 बीएनएस. सेक्शन नंबर 219 बीएनएस टॉक्स अबाउट ऑब्स्ट्रक्टिंग सेल ऑफ प्रॉपर्टी ऑफर्ड फॉर सेल बाय अथॉरिटी ऑफ पब्लिक सर्वेंट. यहाँ पर ऑब्स्ट्रक्ट क्या किया जा रहा है? प्रॉपर्टी का सेल होने से उसको रोका जा रहा है, ऑब्स्ट्रक्ट किया जा रहा है, जो कि पब्लिक सर्वेंट की अथॉरिटी में सेल के लिए सेल मतलब उसको होना है. सो हूएवर इंटेंशनली, इंपॉर्टेंट है कि इंटेंशन होना चाहिए, ऑब्स्ट्रक्ट करता है कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी विच इज फॉर सेल ऑफर्ड फॉर सेल बाय द लॉफुल अथॉरिटी ऑफ एनी पब्लिक सर्वेंट. यानी कि उस सेल को जो है रखवाया किसने, ऑफर किसने किया, वो किसी पब्लिक सर्वेंट ने किया है लॉफुल अथॉरिटी से. तो अगर ऐसा कोई करता है तो शैल बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ ईदर डिस्क्रिप्शन, जो कि 1 महीने तक का हो सकता है, एक्सटेंड कर सकता है 1 महीने तक, और फाइन जो है वो 5,000 रुपए तक हो सकता है, और विद बोथ. ठीक. अब 220 में इलीगल परचेज और बिड फॉर प्रॉपर्टी ऑफर्ड फॉर सेल बाय अथॉरिटी ऑफ पब्लिक सर्वेंट के बारे में बताया. यहाँ पर इलीगली परचेज कर रहे हैं उस प्रॉपर्टी को, या बिड कर रहे हैं मतलब कि बोली लगा रहे हैं उस प्रॉपर्टी की, जो कि पब्लिक सर्वेंट ने उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी का सेल ऑफर किया था लॉफुल अथॉरिटी से. देखिए, whoever at any time of at any sale of property held by the lawful authority of a public servant as such, परचेज कर रहा है वो इंसान या बिड कर रहा है उस प्रॉपर्टी को ऑन अकाउंट ऑफ एनी पर्सन, किसी दूसरे पर्सन के बिहाफ पर वो ऐसा कर रहा है. ठीक है. वेदर हिमसेल्फ और एनी अदर whom he knows to be under a legal इनकेपेसिटी. मतलब कि लीगल इनकेपेसिटी का मतलब क्या है कि आप इनकेपेसिटेट हो, आप उस प्रॉपर्टी को परचेज नहीं कर सकते हो जिस प्रॉपर्टी का सेल ऑफर किया गया है पब्लिक सर्वेंट के द्वारा, टू परचेज दैट प्रॉपर्टी एट दैट सेल, या फिर बिड करते हैं उस प्रॉपर्टी को नॉट इंटेंडिंग टू परफॉर्म द ऑब्लिगेशंस. और उसके ऊपर से क्या है, जो ऑब्लिगेशंस है परफॉर्म करने के लिए, जब प्रॉपर्टी सेल वगैरह होगी, पैसा वगैरह देना पड़ेगा, कई सारी चीजें होंगी, तो ये सारी चीजें भी उसका इंटेंशन पहले से ही है कि ये सारी चीजें भी उसे परफॉर्म नहीं करनी है, ये ऑब्लिगेशंस उसे परफॉर्म नहीं करने हैं, अंडर विच ही लेज हिमसेल्फ बाय सच बिडिंग, शैल बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ ईदर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म, जो कि 1 महीने तक का होगा, और विद फाइन विच मे एक्सटेंड टू 200 रुपीज, और विद बोथ. Then obstructing public servant in discharge of public functions. अब वो कुछ public functions discharge कर रहा है, उसको public functions discharge नहीं करने दे रहे, उसको obstruct कर रहे हैं उस public servant को. So whoever voluntarily obstructs any public servant in the discharge of his public functions shall be punished with imprisonment of either description for a term, जो कि 3 महीने तक का होगा, or with fine which may extend to 250 rupees to 2,500 rupees, or with both. तो यहाँ पर क्या है, 3 महीना है, या तो 2,500 रुपए तक का फाइन है, या फिर बोथ है. ठीक. अब देखो, ओमिशन टू असिस्ट पब्लिक सर्वेंट व्हेन बाउंड बाय लॉ टू गिव असिस्टेंस. आप बाउंड है बाय लॉ, या कोई भी इंसान बाउंड है बाय लॉ पब्लिक सर्वेंट को असिस्ट करने के लिए, हेल्प करने के लिए, बट आप ऐसा नहीं करते हैं, इवन दो यू आर बाउंड बाय लॉ, यू डिड नॉट डू इट. तब क्या होगा, whoever being bound by law to render or furnish assistance to any public servant in the execution of his public duty intentionally omits to give such assistance. Intentionally omit करते हैं कि वो assistance नहीं देंगे, intentionally omit करते हैं to give such assistance, so shall be punished with simple imprisonment, जो कि 1 महीने तक का होगा, और 2,500 रुपए तक का फाइन हो सकता है, और with both. ठीक. फिर उसके बाद, and where such assistance be demanded of him by a public servant legally competent to make such demand for the purpose of executing any process lawfully issued by court. यहाँ पर तो नॉर्मली सिर्फ पब्लिक सर्वेंट आपसे असिस्टेंस मांग रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर कोई प्रोसेस इश्यू किया गया है कोर्ट के द्वारा, उस पर्टिकुलर कोर्ट के ऑर्डर पे वो पब्लिक सर्वेंट काम कर रहा है, और पब्लिक सर्वेंट ने आपसे मदद मांगी और आपने मदद नहीं करी, तब क्या होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे कोर्ट का कंटेम्प्ट हो गया एक तरीके से. और ऑफ प्रिवेंटिंग द कमीशन ऑफ एन ऑफेंस, या फिर कोई ऑफेंस का कमीशन को प्रिवेंट करना है, किसी ऑफेंस को होते हुए रोकना है, होने से रोकना है, या फिर किसी राइट को सप्रेस. ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं, यहाँ पर आपको ये अंडरलाइन अपने बैराक में भी कर लेनी चाहिए. ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है कि किस वजह से जो है, पर्पस क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या था उसमें करने का, और फिर अगर असिस्ट नहीं किया तो फिर यहाँ पर सजा भी ज्यादा है. यहाँ पर जैसे 1 महीने का, यहाँ पर 6 महीने का. कोई राइट को सप्रेस करना था, आपकी असिस्टेंस मांगी, आपने मना कर दिया. एफए को सप्रेस करना था, या फिर किसी पर्सन को पकड़ना था जो कि गिल्टी है किसी ऑफेंस के लिए, या फिर एस्केप कर रहा है, भाग रहा है अपनी लॉफुल कस्टडी से, शैल बी पनिश्ड विद सिंपल इम्प्रिजनमेंट, जो कि 6 महीने तक का होगा, और जो फाइन है वो 5,000 रुपए तक हो सकता है, और विद बोथ. ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है. डिसओबीडियंस टू ऑर्डर ड्यूली प्रोमगेटेड बाय पब्लिक सर्वेंट.
यहाँ पर कोई भी इंसान जो जानता है, जानकारी है उसे, whoever knowing that by an order promulgated by a public servant lawfully empowered to, वो lawfully empowered है उस order को promulgate करने के लिए, he is directed to abstain from a certain act or to take certain order with certain property in his possession or under his management disobeys such direction, उस जो है डायरेक्शन को डिसओबे करता है, नहीं मानता है, इनकार कर देता है मानने से, shall if such disobedience, अगर उसकी ये डिसोबीडियंस कॉज करने से कोई ऑब्स्ट्रक्शन वगैरह कॉज हो रहा है, ठीक है, देन कॉजेज और टेंड्स टू कॉज ऑब्स्ट्रक्शन, अनोयंस और इंजरी, और रिस्क ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन है कि कहीं ना कहीं उल्लंघन, मतलब ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएंगी कुछ चीजें, अनोयंस या इंजरी का रिस्क है टू एनी पर्सन लॉफुली एम्प्लॉयड, और ये रिस्क है किसको, ये जो ऑब्स्ट्रक्शन का रिस्क है, अनोयंस का रिस्क है, इंजरी का रिस्क है, ये एक ऐसे इंसान को है जो कि लॉफुली एम्प्लॉयड है बंदा। तो यहाँ पर अगर इस तरीके कोई काम हुआ है तो 6 महीने तक की इंप्रिजनमेंट है, और विद फाइन विच में एक्सटेंड टू 2500 रुपीज, और विद बोथ। क्या है बी क्लॉज में, क्या कह रहा है, वेयर सच डिसओबीडियंस कॉजेज और टेंड्स टू कॉज डेंजर टू ह्यूमन लाइफ। अब यहाँ पर बात बढ़ गई क्योंकि यहाँ पर क्या है, ह्यूमन लाइफ को डेंजर है, हेल्थ और सेफ्टी, और कॉजेज और टेंड्स टू कॉज अ रायट और एफरे, या फिर रायट और एफरे, ठीक है, दंगा मंगा हो सकता है, तो शैल बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ ईदर डिस्क्रिप्शन, जो कि 1 साल तक का होगा, क्योंकि अब यहाँ पर चीजें थोड़ी सी और सीरियस होती जा रही हैं, और विद फाइन विच में एक्सटेंड टू 5000 रुपीज, which may extend to 5000 rupees or with both, ठीक है, ये है explanation कह रहा है, it is not necessary that the offender should intend to produce harm or contemplate his disobedience as likely to produce harm. It is sufficient that he knows of the order which he disobeys and that his disobedience produces or is likely to produce harm. कह रहा है ये बिल्कुल भी, मतलब इनके कहने का ये मतलब है इंटेंशन यहाँ पर मैटर नहीं कर रहा है, इंटेंशन जरूरी नहीं है, अगर आपको मात्र इस बात का नॉलेज ही था कि आप ये जो काम कर रहे हैं ये लाइकलीनेस है कहीं ना कहीं कि किसी को हार्म पहुंच जाएगा, इस सेक्शन में लिखी कोई भी चीजें हो जाएंगी, तो भी आपको पनिश कर दिया जाएगा। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर नॉलेज के बेसिस पे सारा काम हो रहा है, आपका इंटेंशन ही हो ऐसा करने का ये जरूरी नहीं है। अगर आपको नॉलेज थी और आपको ये पता था कि अगर आपने पर्टिकुलर ये जो ऑर्डर है इसको डिसोबे किया है तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम, अनोयंस, रिस्क, इंजरी, कुछ ना कुछ जो है होगा सामने वाले को, या फिर डेंजर होगा ह्यूमन लाइफ को, उनकी सेफ्टी को, तो अगर इस तरह कोई काम हुआ है, आपको मात्र इस बात की जानकारी थी, नॉलेज थी, तो पनिश कर दिया जाएगा इस सेक्शन के अंदर। सिर्फ नॉलेज इज दैट विच मैटर्स इन दिस सेक्शन। देखो illustration देखो, an order is promulgated by a public servant lawfully empowered to promulgate such order directing that a religious procession shall not pass down a certain street। एक religious procession निकल रहा है, ठीक है, और उसको ये है कि वो पर्टिकुलर उस स्ट्रीट से ना निकले, उस सर्टन स्ट्रीट से ना निकले, तो कह रहा है ए नोइंगली, जानते हुए इस ऑर्डर को डिसोबे करता है एंड देयर बाय कॉजेस डेंजर ऑफ राइट। अब भाई अगर तुम उस जगह से निकलोगे तो कहीं ना कहीं उस पुलिस वाले को, तो ये पुलिस फॉर हमारे जो है एग्जाम्पल में पब्लिक सर्वेंट, यहाँ पर हम पुलिस वाले को मान लेते हैं, हमारा प्राइम एग्जाम्पल वही है, उन्हें पता है कि अगर उस सर्टन प्लेस से अगर वो प्रोसेशन निकलेगी तो कहीं ना कहीं राइट होने का है प्रॉब्लम, ठीक है। तो अब इन्होंने क्या किया, ए ने नोइंगली अगर ऐसा किया है, नोइंगली अगर वो ऐसा करते हैं तो फिर यहाँ पर ए ने ऑफेंस कमिट किया है अंडर दिस सेक्शन, ठीक है। 224 में बता रखा है थ्रेट ऑफ इंजरी टू पब्लिक सर्वेंट। अब आप थ्रेट दे रहे हो, डरा रहे हो, धमका रहे हो इस बात पे कि आप पब्लिक सर्वेंट को कोई इंजरी कॉज करोगे, तो कह रहा है whoever holds out any threat of injury to any public servant or to any person in whom he believes that public servant is interested। अब पब्लिक सर्वेंट कौन से लोगों में इंटरेस्टेड होगा, उसकी फैमिली हो सकती है, उसके फ्रेंड्स हो सकते हैं, उसके रिलेटिव्स हो सकते हैं, इन्हीं लोगों में वो इंटरेस्टेड होगा। For the purpose of inducing that public servant to do any act or to forbear or delay to do any act। कि पब्लिक सर्वेंट कोई काम करे, ये कर क्यों रहे हो आप, ये इस वजह से कर रहे हो कि पब्लिक सर्वेंट कोई काम करे या ना करे, या फिर जो है क्या हो रहा है, या फिर उस काम को करने में थोड़ा देरी से काम करे, तुरंत ऐसे रिएक्ट ना करे, थोड़ा डिले करे उस काम में, थोड़ा टाइम लगाए उस काम में, आराम से अपना काम करे, कनेक्टेड विद द एक्सरसाइज ऑफ पब्लिक फंक्शंस। लेकिन ये चीज इंपॉर्टेंट है कि ये जो पर्टिकुलर काम है ये कनेक्टेड होना चाहिए विद द एक्सरसाइज ऑफ पब्लिक फंक्शंस ऑफ सच पब्लिक सर्वेंट। अगर इस तरीके का कोई काम हो रहा है तो पनिश किया जाएगा 2 साल तक वो इंसान, और विद फाइन और विद बोथ। Then threat of injury to induce person to refrain from applying for protection to public servant। Whoever holds out any threat of injury to any person, कोई भी जो है threat of injury धमका रहा है कि इंजरी करेगा किसी पर्सन को, for the purpose of inducing, उस पर्सन को इंड्यूस क्यों करना है, that person to refrain or desist from making a legal application for protection against any injury to any public servant। उसको रोकना है कि वो कोई लीगल एप्लीकेशन ना करे प्रोटेक्शन के लिए,
ठीक है। किसी पब्लिक सर्वेंट को, देखो यहाँ पर क्या हो रहा है ना, किसी पब्लिक सर्वेंट को वो लीगल एप्लीकेशन ना दे अपने प्रोटेक्शन के लिए, उस इंसान के प्रोटेक्शन के लिए, ठीक है। और ये पब्लिक सर्वेंट कौन सा पब्लिक सर्वेंट है, ये वो पब्लिक सर्वेंट है जो कि लीगली एम्पावर्ड है उसको प्रोटेक्शन देने के लिए, और उसको जो है प्रोटेक्शन जो है देने से वो मना कर रहा है। और टू कॉज सच प्रोटेक्शन टू बी गिवन शैल बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट विद डिस्क्रिप्शन, जो कि 1 साल तक का होगा, और विद फाइन और विद बोथ। फिर 226 में अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड और टू कंपेल और रिस्ट्रेन एक्सरसाइज ऑफ लॉफुल पावर, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। इसमें बेसिकली क्या है कि जैसे कुछ लोग, कई बार इस तरीके की चीजें सुनने को मिलती हैं, हम पुलिस वाले के थाने में सोच लेते हैं, मान लीजिए कि कोई काम करवाना है किसी भी पब्लिक सर्वेंट से, चलो अच्छा पुलिस वाले को हटा दो, तो कोई पब्लिक सर्वेंट से कोई काम करवाना है, म्यूनिसिपैलिटी में कोई काम कराना, कहीं कोई काम कराना है, तो कुछ लोग इस तरीके का काम करते हैं कि अगर आपने नहीं किया तो हम अपना मतलब सुसाइड कर लेंगे, यहीं पर सुसाइड कमिट कर लेंगे। तो अगर इस तरीके का कोई काम हो रहा है, कोई अगर इस तरीके से काम करवा रहा है पब्लिक सर्वेंट से, तो ये चीज़ मान्य नहीं है। इसके लिए ये जो बंदा, जिस भी इंसान ने ऐसा किया है, सुसाइड की धमकी दी है कि हम सुसाइड कमिट कर लेंगे, इसको पनिशमेंट मिलेगी। तो वही यहाँ पर बता रखा है, हुएवर अटेम्प्ट्स टू कमिट सुसाइड, सुसाइड कमिट करने की कोशिश करता है, अटेम्प्ट करता है विद द इंटेंट टू कंपेल। इंटेंट क्या है उसका, इंटेंशन क्या है, कंपेल करना या रिस्ट्रेन करना, या तो उससे कोई काम करवाना या उसको रिस्ट्रेन करना कि आप ये काम अगर करोगे तो मैं जो है सुसाइड कमिट कर लूंगा। फ्रॉम डिस्चार्जिंग इज ऑफिशियल ड्यूटी, ऑफिशियल ड्यूटी में ऑब्वियसली होना चाहिए शैल बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट, जो कि 1 साल तक का होगा, और विद फाइन और विद बोथ, और कम्युनिटी सर्विस भी इसमें हो सकता है। ठीक है, सो यहाँ तक था हमारा चैप्टर नंबर 13। आई रियली होप आप लोगों को 226 तक सारे सेक्शंस अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।